आसिफ किरमानी सर जनाब, एक मिनट सर। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैंने बड़ी क्विकली 3 नुकात हैं उस पर मैंने अर्ज़ करनी थी। ये सर जो टर्की में और शाम में ज़ल्ज़ला आया, आज एक मैंने वीडियो देखी जी कि एक वहाँ का टर्की का कोई शॉपकीपर है और उसने ऐलान कर दिया कि आओ, मैंने इस दुकान से सारी उम्र बहुत कमाया है, जो जो पड़ा है यहाँ सुई भी ना छोड़ो, सब कुछ ले जाओ। ये एक मैंने आज तस्वीर का रुख देखा और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है जनाब चेयरमैन, आज 9 दिन हो गए हैं और 10 दिनों में 2 मरतबा पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल जो है वो अदम दस्तयाबी है, दे नहीं रहे और मसनूई किल्लत पैदा की और झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो पेट्रोल माफिया है इसने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है और मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मामले में मुझे हुकूमत बेबस नजर आ रही है। यानी मुझे खुद 1-1 हज़ार रुपए के पेट्रोल के लिए 3 पेट्रोल पंप पे जाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आप सोचिए एम्बुलेंसेस, मरीजों का अस्पताल जाना, बच्चों का स्कूल जाना और उनके भी एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के। ये हो क्या रहा है जी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक तरफ इतना इसार और कुर्बानी दे रहे हैं वो मुसलमान टर्की के, और यहां यह एक मसनूई किल्लत पैदा करके लोगों को दरबदर किया जा रहा है। सर, एक तो ये मैंने पॉइंट आउट करना था कि इसका फौरी तौर पर हल निकाला जाए और जो लोग जिम्मेदारान हैं जनाब चेयरमैन साहब, ये बयानात देने से काम नहीं चलेगा, इनको मच्छ जेल में भेजो, इनको हथकड़ियां लगाओ। ये बयानात दे रहे हैं जी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम इस तरह नहीं सर चलते होते, चूंकि इतना माफिया अशराफिया इस मुल्क में ताकतवर हो चुका है और उसके जो पंजे हैं वो गरीब और मिडिल क्लास के उन्होंने गाड़ दिए गर्दन पे जी। कब तक ये सिलसिला चलेगा जनाबे चेयरमैन साहब? काश आज यहां वजीर पेट्रोलियम होते तो मैं पूछता उनको कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है, आपसे ये मुट्ठी भर पेट्रोल माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा। नंबर 2 सर के इस बात को भी आज नवा दिन है गालबन, एक इंतहाई अफसोसनाक, इंदोनाक, शर्मनाक वाकया होता है F9 पार्क इस्लामाबाद में। यह जिस वक्त मैं आपके सामने गुजारिशात पेश कर रहा हूं, अभी तक उस वाकया के मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके और उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। मुझे डर है कि उसमें भी कोई पिदरम सुल्तान बूथ जरूर मुलविस होगा, जो अभी तक मैटर को हशब किया जा रहा है और कोई बताया अपडेट नहीं दी जा रही इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि एक बच्ची है वो गई है, सबकी बच्ची है, हमारी बच्ची है, आपकी बच्ची है, सबकी बच्ची है, पाकिस्तान की बच्ची थी वो जाती है F9 पार्क में और उसको रेप किया जाता है और तमाम मीडिया भी चुप है अभी, और तमाम जो आपका ये सिविल सोसाइटी और आपकी इवन इस्लामाबाद पुलिस खामोश है उस पर। मेरी ये गुजारिश है कि इस मामले को सर टेकअप करके और इंटीरियर मिनिस्ट्री में कमेटी में भेजा जाए और आईजी जो है वो आकर हमें बताए कि उसने अभी 9 दिनों तक, 10 दिनों तक उस मासूम बच्ची के जो भयानक साने हुआ उसके साथ, उसके जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के लिए क्या किया। थैंक यू सर। एंड लास्ट सर, दिस इज लास्ट वन सेंटेंस आपकी इजाजत से। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि, और बड़ा अच्छा फैसला है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई थी जिसने कहा कि अपने अखराजात कम करो। बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए कम। उसमें यह भी लिखा था कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें कम की जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि खुदा के वास्ते हमारी जो तनख्वाहें हैं उनको पब्लिक कर दें और लोगों को बताएं, और बाकी जो अफसरान हैं
जिनकी लाखों लाखों में पेंशन इस मुल्क से ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनकी तनख्वाहों को भी एक चार्ट बनाए, हमारी तनख्वाहें लगाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर सबसे कम तनख्वाह जो वो रकीन पार्लियामेंट ले रहे हैं, लेकिन मैंने कहा है पब्लिक करो, लेकिन ये तासुर अवाम में देना कि जैसे जो पार्लियामेंटेरियन है वो बड़े को लाखों करोड़ को मारा पकड़ के, सर ये आई डोंट नो कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये मुतालबा ये भी है कि हमारी तनख्वाहों को पब्लिक किया जाए और बताया जाए कि दीगर जो गवर्नमेंट के इदारों के सरबराहान हैं, मेंबरान हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी है। थैंक यू वेरी मच। मैं ताज रोहानी साहब जी। Mr. Chairman, हाँ बुलाते हैं। thank you very much. मेहरबानी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन। ये अच्छा है कि मिनिस्टर साहब आए। मिनिस्टर साहब आप बैठे क्यों? मिनिस्टर साहब या कोई और हाँ, मिनिस्टर साहब आप बैठे हैं क्योंकि आपसे हाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये अच्छा है कि मिनिस्टर साहब आए, बिकॉज आई वॉज गोइंग तनकीद थोड़ा कर रही थी, तो तनकीद किसी के गैर मौजूदगी में गुनाह होता है, तो आई एम ग्लैड दैट ही इज हियर एंड मैं थोड़ा तनकीद इज्जत में आपकी करती हूँ और करती रहूँगी। लेकिन एक बात है कि मुझे ट्रस्ट की ज़रा कमी हो रही है आप पे। क्यों हो रही है ट्रस्ट की कमी? बिकॉज आज के जवाबात जो मैंने आपके सुने वो सॉर्ट ऑफ थोड़े आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, लेकिन इट वाजंट टू द मार्क जो जवाबात थे। मैं एक सुन रही थी एंड यू आर अ बिट एजिटेटेड और थोड़े गुस्से में थे, और ये एजिटेशन और गुस्सा इंसान को तब आता है जब इंसान प्रिपेयर्ड ना हो किसी काम के। हर इंसान को खुदा ने 2 हाथ दिए, किसी को 4 हाथ नहीं दिए, 2 आंखें दिए, किसी को 4 आंखें नहीं दिए, एक दिमाग दिया है, उसमें पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, हर एक का। आपके बेचारे कंधों पे सारे मिनिस्टर्स का बोझ जो डाल दिया। हाउ कम वन मिनिस्टर कैन डील विद ऑल द मिनिस्ट्रीज? एंड हमारे ज़माने में, मैं ये नहीं कहती कि सब मिनिस्टर थे, लेकिन आप रिकॉर्ड निकालें प्लीज़ मिस्टर चेयरमैन, एंड नॉट लेस देन 3 मिनिस्टर, खामखा 3 से कम कभी नहीं। यहाँ पे इस बेचारे मिनिस्टर को मैं आपकी जगह होती, खुदा की कसम मैं उनको जवाब देती कि आओ अपने काम करो। मिनिस्टर तो आपने ब्रिगेड ले ली है, एक ब्रिगेड पूरा कर, क्यों नहीं आते जवाब के लिए? क्योंकि आपके जवाब जैसे पहले थे उस तरह नहीं है। कमिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन मिस्टर चेयरमैन, मैंने उस दिन सेनेट में कहा कि दवाइयाँ जो हैं महंगी हो रही हैं या महंगी हैं, एंड स्पेशली द हार्ट, एंड बिकॉज डॉक्टर्स कम्युनिटी दे कम्युनिकेटेड विद मी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम फिनिशिंग जस्ट इन 1 वर्ड। तो मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया और बहुत मैं खुश हुई। इसके लिए आप कोई क्वेश्चन लेकर आए? नहीं, मैं मिनिस्टर साहब को ये मैं करूंगी। मिस्टर चेयरमैन 1 सेकंड में, तो मैं मिस्टर चेयरमैन अभी कल टीवी में था, मैंने क्वेश्चन लाई थी ना परसों, दैट्स व्हाट आई एम। तो मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं, कीमतें नहीं बढ़ रही। कल और परसों की टीवी में देखें कि कैबिनेट को समरी जा रही है और चली गई है अबाउट द इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ मेडिसिन, मेनी फोल्ड्स, नॉट 1 2 3 4 10 30 40 फोल्ड्स। मिनिस्टर साहब अगर आपकी जगह मैं होती, मैं कैबिनेट में इसको इनकार करती। मैं ऑनेस्टली आपको सैल्यूट कर रही हूँ, पूरी कौम आपको सैल्यूट करेगी। आपने इस समरी को पास नहीं होने देना जिसमें इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ मेडिसिन है। थैंक यू वेरी मच। मंजूर काकर साहब, बिस्मिल्लाह करें। Thank you.